बारे में बताऊं। हमारे गुरुदेव के एक एक दृष्टांत 3 मिनट 5 मिनट का है। जब महात्मा गांधी ने गुरुदेव जी को चिट्ठी लिखा कि स्वामी जी आप कहते हैं कि मन को प्रथम अधिकार में लावे तब जाके आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मन अधिकार में आए बिना मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। तो दिन में तो मन अधिकार में आ जाता है, मैं खूब जाप करता हूं, राम नाम का जाप, महात्मा गांधी, लेकिन रात में हमारा मन अधिकार में नहीं रहता है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया स्वामी जी ने कहा, आप तो राष्ट्रीय पिता, आपको किसी के उपदेश, सलाह और किसी प्रकार की कोई जो है आपको आदेश की जरूरत नहीं है। आप तो स्वयं राम के परम भक्त, राम आपके अंतःकरण में जागृत हैं, लेकिन आपने चिट्ठी लिखा तो मुझे विवश होकर बोलना पड़ता है। आप जो मैं लिखता हूं या आपके लिए नहीं है, लेकिन आपने बोला इसलिए। सुंदर उदाहरण दिया स्वामी जी ने कि गांधी जी जब आप बचपन में साइकिल चलाते रहे होंगे, उस समय साइकिल चलाने के बाद हमेशा तो पेडलिंग नहीं करते। जब साइकिल काफी तेजी से चलती है तो उस समय तो आपने पेडलिंग बंद कर दिया होगा और साइकिल से जाती है मोमेंटम में। उसी तरह एक नाम, प्रभु के नाम का भक्त तो वही है जो इस नाम से विभक्त नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में अपने कर्तव्यों को करते हुए नामस्मरण चलता रहता है। काम करते समय, चलते समय, सांस लेते समय, हर कदम में नामस्मरण चलता रहता है। जिसका नामस्मरण दिन भर चले, रात को जब वो सो जाए तो उस अवस्था में नामस्मरण चलता रहता है। जैसे साइकिल के चालक साइकिल चलाने के बाद बिना पेडलिंग का कैसे साइकिल चलती है, दिन भर आपने नामस्मरण किया कार्यों को करते हुए और रात भर वो नामस्मरण चलता रहता है और मन अधिकार जो है, नामस्मरण ऐसे मन को अधिकार में ला देता है। इतना सुंदर स्वामी गांधी जी को इतना अच्छा लगा इसमें है, तो गांधी जी ने तुरंत, एक देसाई उनके सेक्रेटरी है, ही हैड मेनी सेक्रेटरीज, तो कहा कि देसाई इसको हमारे टेबल में रखना, जब भी मैं अपने कार्य में आऊंगा पहले स्वामी जी के लेटर को पढ़ूंगा। देखिए नामस्मरण आदिकाल से ही स्वामी जी कहा करते थे, अवतारों ने, ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने नामस्मरण का ही प्रचार किया। नामस्मरण से ही एक सहारा है जो हम भवसागर को पार कर लेते हैं, समस्याओं को हल कर लेते हैं। नामस्मरण आप देखिए, ओम साई राम का जाप आप बोलते हैं, आप कोशिश करें एक नोटबुक रखिए, रोज जास्ती नहीं, सिर्फ 5 ओम साई राम, ओम 5 ही लिखे। हमारे अन्ना जी देखिए 82 इयर्स के हैं, एमए इन इकोनॉमिक्स, इतने ज्ञानी, सब प्रूफ रीडिंग करते हैं, लेकिन प्रातः काल एक पूरा पेज में जो है ओम साई राम हिंदी और इंग्लिश, नोटबुक ऐसा भरा हुआ ओम साई राम। कहते हैं जब तक मैं ये लिखता नहीं हूं तब तक मैं चाय भी नहीं पीता हूं। यही जो है हमारी आध्यात्मिक चाय को पहले पीता हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग सीखें, सिर्फ सुनिए नहीं, रोज 5 ही बार लिखिए। जितने बार लिखेंगे देखिए दिन भर कैसे नाम का सहारा प्राप्त होता है। तो दूसरा स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार इस कलयुग में मानव का मन दूषित है, सज्जनों में भी हम कोशिश करते हैं इसमें क्या दुर्गुण है देखो। एक आदमी में अगर 9 अच्छे गुणों हो, एक बुरे गुणों, हम बुरे गुण को ही पकड़ लेते हैं, बुरा है, ये बुरा, ये बुरा, अब वो बुराई को अब धारण कर लेते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, जब तक हम दूसरों के किए हुए गलतियों को नहीं देखें या अगर देख भी लिया उसको क्षमा नहीं करें, आप मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। जब एक इंसान ने गलती कर दिया, अगर आपने उनकी गलतियों को क्षमा किया, दंड देने वाले तो वो हैं, हम कौन होते? हम कौन होते? एक
छोटी सी दृष्टांत याद आ गई। स्वामी जी मिलिट्री के मेजर थे, तो उनका मेस जंगलों में था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 में बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे, तो जंगलों में थे। रात को 12:30-1 बजे आवाज आई धड़ाम से, स्वामी जी उठ गए। वो गायत्री मंत्र का जाप जाप करते थे, एंड ही वॉज वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी, ही वॉज अ बॉडी बिल्डर। तो उठ गए तो देखे आवाज बाथरूम में आई, बाथरूम में अंदर गए तो देखे एक आदमी गिर गया। वो बाथरूम के खिड़की से आ रहा था और उसका पांव साबुन में गिरा, धड़ाम से गिर गया और यहां सब काफी कट गया, खून बह रहा था। स्वामी जी ऐसे आदमी हैं, बड़े दयालु हैं, सबको माफ कर देते थे, सबको माफ कर देते थे। वो गिर गया खून तो तुरंत इनके पास मिलिट्री ऑफिस एक बार फर्स्ट एड किट होता, लाया। बोले फिक्र मत करो बेटा, फिक्र मत करो, दवा पानी अच्छी तरह किया, हमको मत मारो, हमको पकड़ो नहीं, हमको जेल में मत डालो, मारना नहीं। बेटा मैं मारने के लिए दवा कर रहा हूं क्या? अगर मारना होता तो दवा क्यों करूंगा? फिक्र नहीं कर। कहता पट्टी वगैरह बांधा, आइंदा ऐसा गलती मत करो, तुम इधर से मत आओ, उस दरवाजे से आना, कभी आना है तो वो दरवाजा खुला हुआ है। देखिए ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, इसको जीवन में व्यवहार में लाने का। सो ही अपोलोजाइज्ड, दैट पर्सन वेंट अवे एंड ही केम आफ्टर अबाउट 2 months स्वामी जी के पास चरणों में, बहुत रोया। हिज वाइफ और 3 लड़कियां। बोले हम प्रोफेशनल चोर थे, अब से मैं मर जाऊंगा लेकिन चोरी नहीं करूंगा, लेकिन स्वामी जी आप हमारे लिए कुछ नौकरी दें। फिर स्वामी जी ने मिलिट्री में उनके लिए कुछ काम दिया, अपने अंडर में रखा। फिर उसके बाद वो इतना ईमानदारी से काम किया, इतना ईमानदारी से काम किया, चोरी तो भूल गया, ईमानदार में नंबर 1 निकला। फिर उसके बाद में स्वामी जी 3 साल तक मिलिट्री में रखे, सीरियस काम किया। देखिए अगर स्वामी जी उसको माफ नहीं करते, आज हमारे में कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं। आप ये भूले नहीं, दूसरों की गलतियों को नहीं देखें, अगर गलती क्या उसको माफ कर दें, माफ कर दें। तभी आपकी गलतियों को, हमारी गलतियों को वो नहीं बोलते थे सूली में चढ़ा दिया। हम और आप होते थे उसको बोलते थे जो हमको सूली में चढ़ा दे मार दे गोली से। लेकिन प्रभु ने बताया क्या, यीशु भगवान ने, फादर forgive them for they know not what they do. Can't we try to develop that sort of compassion? Mahatma Gandhi, father of the nation, when he was being shot down by Godse, said, "Hey Ram," वो शायद बोलने वाले थे इसको माफ करो, but by that time he was not. Until and unless you develop that sort of forgiving nature, we are not the devotees of Baba. दूसरों के अच्छे गुण को ही देखें, बुरे गुण को नहीं देखें, और रोज अपने अवगुणों को किसी से कहें जिसके ऊपर विश्वास है, हमने ये गलती किया, हमें माफ कर दें। यू विल बी रिलैक्स्ड, आपकी गलतियों से माफ कर देंगे। हम जब कॉन्वेंट में थे, हम लोग को एक दिन संडे आता था, हम लोग कॉन्फेस करते थे अपने मदर से, आज हमने पेरेंट्स को दुख दिया या आज हमने गलती से झूठ बोल दिया। बोले लिख के दें, आई एम सॉरी आई कमिटेड सिन, लिख के देना पड़ता था। फिर जब जा करके वहां अपने मदर को बोलते थे, क्लास टीचर को, यो देन वी फील वी वर रिलैक्स्ड। अपने गलतियों को दूसरे को बोले। एक व्यक्ति को हमने दोषी ठहराया, हमने कहा तूने बहुत बड़ा गलती किया, बहुत बड़ा गलती किया, भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। वो बोला हमने ये गलती नहीं किया, ये गलती नहीं किया। हम बोले मान ही नहीं सकते, तुमने गलती किया तो किया ही क्या। लेटर ऑन इट वाज प्रूव्ड ही वाज इनोसेंट, उसने गलती नहीं किया। उसके सामने हमने कान पकड़ा, हमने कहा ये हमारी गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। देखिए, until and unless you do not expose your mistakes, your setbacks, the way you ask forgiveness from the Lord, how can you improve? How can you improve? आज हमें बड़ा अच्छा लगा, हमारे यहाँ से एक छोटा 21 साल का लड़का जो पनवेल में बहुत सेवा करता है, आरती जी का लड़का। तो मैंने उनसे पूछा, बेटा सबने सेवा किया, आज तुमने क्या सेवा किया बताओ। आपकी जगह कोई भी होता 100% बोलता, आज मैंने भक्तों को जो है पानी पिलाया, या अरेंजमेंट में मैं लगा था, या मैं मैनेजमेंट को मनाया, ये किया, कोई ना कोई बोलता था।
आपने क्या सेवा किया? हमने बोला मैंने एनीबॉडी विल से, अगर मैं आप लोगों को पूछूं आज आपने साथ सेवा क्या किया, कुछ न कुछ तो बताएंगे बताएंगे। अगर नहीं भी किया, उसने क्या बोला? बाबा आज हमने कुछ सेवा नहीं किया। वो लड़का यहां आवे, लेट मी रिवॉर्ड हिम। ये देखिए, एक हार दो। As you want to punish a person who has committed some mistakes, don't you want to reward a person who has shown good qualities? We overlook the good qualities of a person. जब एक आदमी अच्छा बुरा करता है, हम कहते हैं मारो, निकालो, ये करो, लेकिन when he exposes his good qualities, don't you want to reward him? का बाबा आज हमने कुछ, ये पनवेल में सबसे जास्ती सेवा करता है। हम बोले इनको, बेटा आज तुमने क्या सेवा किया? इतने लोग सेवा कर रहे हैं। बाबा हमने कुछ सेवा नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। लेट अस रिवॉर्ड हिम। ओम साई राम। लेट अस स्टिक टू ट्रूथ। सत्य में अटल रहे, यही बाबा का उपदेश है। ओम साई राम। सत्संग में लोगों को बोलो कि नामस्मरण से बढ़कर कुछ नहीं होता। हर दुख में, हर कष्ट में, हर मुसीबत में नामस्मरण ही साथ होगा। और ये नामस्मरण से बढ़कर कुछ नहीं। और ये वर्तमान समय में साई नाम का नाम मिला, ओम साई राम। उतने फेथ, उतनी श्रद्धा से नामस्मरण लेते रहें। क्षण भर ध्यान में रहें। मन को विचार रहित, मस्तक के मध्य बिंदु त्रिकुट पर ध्यान देते हुए, जहां मन विचार रहित होगा बड़ा मुश्किल है, तभी आप दिव्य प्रकाश का अनुभव पाएंगे। जहां तब आप ये तन मन बुद्धि के यंत्र को भूल जाएंगे। इसको द योगा ऑफ विजन कहते हैं। ओम साई राम।